राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी ज़िले से हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ इसके अलावा भी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं वो सब यूपी से ही रहती हैं। यूपी से रिलेटेड जितनी भी संविदा की भर्तियाँ आती है या कोई भी ऐसा अपडेट आता है जो ग्रामीण स्तर पे लोगों को जानना आवश्यक रहता है, तो उन्हीं के लिए मैं एक ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो रहती है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि यूपी में आपका आंगनबाड़ी को लेकर कितना ज़्यादा चर्चा रहता है, हमेशा से ही रहता है, क्योंकि आंगनबाड़ी एक ऐसी भर्ती है ना जो महिलाओं को एकदम अपने घर के पास नौकरी दे देती है, एकदम अपने घर के समीप नौकरी दे देती है। अच्छी नौकरी, परमानेंट जॉब, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको वर्कलोड नहीं रहता कि आपको बहुत आपके ऊपर कोई बॉस है आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा किसी काम के लिए। तो अन्य विभाग की अपेक्षा देखिए तो महिलाओं के लिए सबसे अगर सुटेबल जॉब रहती है तो वो रहती है आंगनबाड़ी की। और आपको पता है कि यूपी में आंगनबाड़ी के जितने भी पद आते हैं वो केवल महिलाओं के लिए आते हैं। मेल कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये रहता है कि ये जो आंगनबाड़ी होता है वो बच्चों और महिलाओं से संबंधित रहती है। तो महिलाओं की स्थिति महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और बच्चों को भी महिलाओं से बेहतर कोई नहीं पालन पोषण कर सकता है। ठीक है, तो महिला कल्याण विभाग या फिर बाल विकास पुष्टाहार विभाग, दोनों विभागों के अंतर्गत ये बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये भर्ती आती रहती है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि कार्यकर्त्री और सहायिका के पदों पर आवेदन चल रहा है, और आने वाले डेज में सुपरवाइजर के पद पे भी आपको एक अच्छा खासा पद देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट करते हैं सुपरवाइजर पद के लिए, उसके लिए मैं आपको अपडेट दे दूँगी। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सितंबर 2025 से आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका का उत्तर प्रदेश में आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे बहुत सारे जिलों का मतलब जिलेवार आवेदन हो रहा है। बहुत सारे जिलों में डीवी वगैरह भी हो गई है, और बहुत सारे जिलों में अभी प्रोसेस चल रहा है, आवेदन वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो हमारे सामने आज कुछ ऐसे ही जिले हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पद आपके आए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका में जितने अब तक के 2-3 जिलों को मिला के पद आया होगा, उतना एक जिले का मैं नाम बताऊंगी जहां पे आपको पद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। शुरू से वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको ये अपडेट देने वाली हूँ कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती कब तक आएगी और क्या उसमें बदलाव हो चुका है, और क्या चीज़ आपको ऐसी देखने को उसमें मिलेगी जो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं और ज़्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है, वरना आपके हाथों से ये वैकेंसी ऐसे आएगी और स्लिप हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्यकर्त्री और सहायिका के बारे में बात करूं तो आपको पता है कि आंगनबाड़ी में 3 तरह के पद होते हैं, सुपरवाइजर, कार्यकर्त्री, सहायिका। हेड आपका सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर में कार्यकर्त्री काम करती है और उसके अंडर में आपका सहायिका काम करती है। ठीक है, तीनों पदों की अलग अलग सैलरी होती है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है, आवेदन प्रक्रिया आपकी सेम होती है, लेकिन योग्यता आपकी अलग अलग रखी जाती है। सहायिका के लिए 10वीं पास, कार्यकर्त्री के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, और जो भी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। एक चीज़ आप लोग हमेशा से नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी आप आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप भले ही कार्यकर्त्री के पद पे आवेदन कर रहे हैं, 12वीं पास है, आप आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा वगैरह है, तो आपको सारी डिग्रियां लगा देनी है। रीज़न ये है कि ये सीधी भर्ती है, तो इसमें जितनी ज़्यादा आप डिग्रियाँ अपनी लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि जैसे डिमांड है या योग्यता मांगी गई है 12वीं पास, तो वो केवल 12वीं पास का ही सर्टिफिकेट लगाते हैं, अदर डिग्रियां वो लगाते ही नहीं, भले उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, मतलब ग्रेजुएशन किया हो या पीजी किया हो, फिर भी वो नहीं लगाते। तो आपको लगाना है। डिग्री लगाने से क्या होगा कि आपको वरीयता दी जाएगी, आपको चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने बताया कि केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 10वीं 12वीं की जो भी महिलाएं जिन्होंने भी 10वीं 12वीं पास आउट किया है वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे चयन होना है। आपका कोई सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम नहीं है, मेरिट के आधार पर ही आपका यहाँ पे चयन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। बाकी यहाँ पे उम्र की बात करें तो 18 से 35 वर्ष आपकी उम्र रखी गई है, चाहे वो कार्यकर्त्री हो, सहायिका हो या सुपरवाइजर हो, हर जगह आपकी 18 से 35 वर्ष, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 यहाँ पे एज आपकी रखी रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूँ तो जो भी नियमानुसार है, मतलब भारत राज्य सरकार का जो भी नियम है उम्र छूट में, वो ओबीसी और SC/ST को यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन
कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या उम्र में छूट दी जाती है नहीं, सुपरवाइज़र के नोटिफिकेशन में ये चीज़ आपको मेंशन दिखेगी, वहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको वरीयता दी जाती है तीनों पदों के लिए, चाहे वो कार्यकर्त्री हो, चाहे सहायिका हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, तीनों पदों में वरीयता दी जाती है। सबसे पहले कैंडिडेट आते हैं गरीबी रेखा से नीचे। जितनी भी ऐसी लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो BPL कार्ड वाले हैं, उनको यहाँ पे एक सामान्य लड़की या मिडिल क्लास फैमिली के जो हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, तो वो यहाँ मतलब जिनका येलो कार्ड है उनको यहाँ पे उनकी अपेक्षा BPL वाले को यहाँ पे वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो जाती है। सेकेंड जो हमारे पास आता है वरीयता के लिए, वो रहती है तलाकशुदा महिलाएं। ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है तो वो यहाँ पे आवेदन करेंगी तो उनको वरीयता दी जाएगी। रीज़न ये है कि इस तरह की महिलाएं थोड़ा सा शोषित मानी जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो ज़्यादा परेशान मानी जाती हैं एक सामान्य महिला की अपेक्षा, तो इसलिए उनको भी यहाँ पर वरीयता दी जाती है। लेकिन आपके पास आपका तलाक का जो पेपर है वो होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर चांसेस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो भी महिलाएँ विधवा हैं, यानी जिनके पति मर गए हैं किसी न किसी मतलब कोई ना कोई कारण से, तो उनके पास भी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, और आवेदन करने के बाद उनको तभी यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। तो ये कंडीशंस रखी जाती हैं आंगनवाड़ी में जो भी पद आते हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं कि कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए किन किन पदों पर आवेदन हो रहा है या किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है जनपद हाथरस, जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है कार्यकर्त्री और सहायिका के पद पे। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए 4 जून तक का मौका दिया गया है। 4 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1712 पद यहाँ पे आए हैं अब तक का। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पद आए हुए हैं 1712। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जनपद बलरामपुर। बलरामपुर में आपका 28 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पद जो है वो 40 आए हैं। बलरामपुर में आपका जो एक जगह है जहाँ पे उतरौला आपका जो शायद गाँव है, यहाँ पे आपका जो पद आया हुआ है वो UR में आपका 20 पद आया हुआ है, OBC में 11 पद आया हुआ है, और SC में 9 पद आया हुआ है। ST में आपका कोई भी पद नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर बात यहाँ पे करते हैं हाथरस की। हाथरस का मैंने बताया कि आपको 1712 पद यहाँ पे आया हुआ है, जहाँ पे आपको जगह का नाम मैं बता दूँ तो सादाबाद हो जाता है। सादाबाद के बाद हाथरस ग्रामीण, सिकंदराराव, सासनी, हसायन, सहपऊ, मुरसान, हाथरस, शाह। तो ये वही जान सकते हैं जो हाथरस के निवासी होंगे। तो इन जगहों पे आपका हाथरस का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे UR का, OBC का, SC का, ST का सबका पद यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप हाथरस बलरामपुर से हैं तो आप जाइए UP आंगनबाड़ी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आवेदन कर लीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आवेदन तो मुझे कमेंट करिएगा, या फिर आप साइबर कैफे से भी जाके आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगी आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती के बारे में, क्योंकि लगातार आप लोग का कमेंट आ रहा है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि बहुत ही जल्द आपके लगभग 3000 प्लस पद में आपका आवेदन होगा सुपरवाइज़र के पद पे, जहाँ पे आपकी एज 18 से 35 रखी जाएगी, और आपकी योग्यता जो है वो स्नातक रखी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। केवल और केवल महिलाएं यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, और वो भी उत्तर प्रदेश की महिलाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने ही जनपद में आवेदन करने का मौका मिलता है। आपको पता होगा पेट आपका आवश्यक होता है। पेट अगर आपने 2025 का दिया है तो कितने भी परसेंटाइल हैं आपको कोई मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं पेट के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब कुछ आ जाते हैं कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ जाते हैं कि इसमें आपका मस्ट है, होना ही चाहिए, या अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन समाजशास्त्र, होम साइंस या पोषण संबंधित विषयों से किया है, या फिर समाज कार्य विषयों से किया है, या मनोविज्ञान से किया है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं आवेदन करने के। और अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं आपको अभी उन पर बात चल रही है, हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव आपका देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पे मैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में मैंने आपको बहुत बार अपडेट दिया है, यहाँ बस मैं आपको इतना अपडेट देने आ रही हूँ कि अगर आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर महिला की मतलब जो भी महिलाएं तैयारी करना चाहती हैं वो अगर ये इंतजार कर रही हैं कि भर्ती आवेदन शुरू हो जाए और वो अपना पढ़ाई शुरू करें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की तैयारी में, क्योंकि बहुत ही कम पद आएंगे। यहाँ पे आपके लगभग 3000 प्लस पद ही आएंगे, जहाँ पे आवेदक की संख्या बहुत अधिक रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हैं तो आपको लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और लगातार आपको
तैयारी करनी है। क्योंकि आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का पद आता है, जैसे 3000 पद आए तो 1500 पद आपके फिक्स रहेंगे कार्यकर्त्री और सहायिका, जिनको प्रमोट करके आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में नोट होनी चाहिए कि फिर बचते हैं आपके पास 1500 में कैटेगरी वाइज आपके पद डिवाइड हो जाते हैं और आपकी कैटेगरी में भी बहुत थोड़े से पद आके बचेंगे। तो ये चीज़ अगर आपके मन में है कि नहीं मैं बाद में तैयारी करूँगी, जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं तैयारी करूँगी, अभी मैं क्यों अपडेट दे रही हूँ आपको, तो बस मेरा यही मोटिव है कि आपको अपडेट देने से हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक कमेंट आया था मुझे, मैंने कहा था ना कि मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी वीडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो एक बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में प्रमोशन होता है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में भी प्रमोशन होता है। जैसे कि सहायिका को प्रमोट करके सुपरवाइज़र बनाते हैं, वैसे सुपरवाइज़र को प्रमोट करके आपका CDPO बनाते हैं, यानी कि आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर बनाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर आपको यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद CDPO से भी आपका प्रमोशन होता है DPO पे, जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के इसमें प्रमोशन देखने को मिलते हैं, 2 तरह के प्रमोशन देखने को मिलते हैं, जो कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में अगर आप 5 से 10 वर्ष तक कार्य कर रही हैं, उस बीच में है, तो उसी बीच में आपका प्रमोशन का संभावना बढ़ता है। ठीक है, जिसमें आपको लास्ट पहुँचते आपको यहाँ पे पूरे ज़िले का जो प्रोग्राम है, पूरे ज़िले का जो जो भी चीज़ें योजनाएं आ रही हैं, उसका आपको अधिकारी बना दिया जाता है और आपको काम करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।